मोल्टेक पैकेजिंग एक पैकेजिंग सॉल्यूशन कंपनी है और रिजिड पैकेजिंग सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। कंपनी वेरियस टाइप ऑफ पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडेड करते हैं लाइक ल्यूब पैकेजिंग, इंजन ऑयल, पेंट्स वगैरह के लिए एंड ऑल्सो फूड पैकेजिंग, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिल्क वगैरह के लिए। कंपनी एफएमसीजी, फार्मा, पेंट, इंजन ऑयल जैसे इंडस्ट्री को पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडेड करते हैं। कंपनी का मेनली रेवेन्यू एफएमसीजी एंड पेंट सेक्टर से आते हैं। कंपनी का मेजर क्लाइंट्स है हिमालया, नेरोलैक, एशियन पेंट्स, कैस्ट्रॉल, भारत पेट्रोलियम, इमामी, क्वालिटी वॉल्स, हेटसन, अरुण आइसक्रीम, डाबर, अदानी विल्मर, नेस्कैफे, आईटीसी, नेस्ले, हल्दीराम्स, पीएनजी, अमूल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जीएसके, विप्रो। बाकी के आप कंपनी का वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो काफी बात तो हमें कंपनी का क्लाइंट देखकर ही एक आइडिया आ जाता है कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखो ना, लगभग सारे ही इंडस्ट्री का मार्केट लीडर इसका क्लाइंट है। जैसे पेंट इंडस्ट्री से एशियन पेंट्स, एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ल्यूब इंडस्ट्री से बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल, आईओसीएल इत्यादि। तो इंडस्ट्री का मार्केट लीडर अगर किसी कंपनी का क्लाइंट बना है, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट का, क्वालिटी पैकेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को दिया है, तो आप सोच सकते हो कि कितने लेवल का क्वालिटी रिसर्च करने के बाद ये सारे ही ऑर्डर मोल्टेक पैकेजिंग को दिए गया है। और इनके पास सारे टाइप का प्रोडक्ट है लाइक पिल्स। ऐसे कुछ डिब्बा देखते हैं। न्यू प्लान स्टार्टेड किया है यूपी में कौनसाई, नेरोलैक एंड लोकल पेन कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए एंड ऑल्सो और एक नया प्लान सेटअप करने के लिए लैंड भी एक्वायर कर लिया है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में BS6 लागू होने के साथ डीजल कार में जो DEF लगता है उसका पैकिंग का एक मेजर ऑर्डर्स गल्फ ऑयल एंड वेल्वोनी कमिंस APR से मिला है एंड PSU लाइक्स BPCL से भी ऑर्डर मिला है। सेकंड देखें तो थिन वॉल्ड पैक, ये फूड एंड एफएमसीजी में यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में एडिशन 120 न्यू कस्टमर का। ऑल्सो इन्होंने IML कंटेनर का एक नया पैकेट इंट्रोड्यूस किया है स्वीट इंडस्ट्रीज के लिए। दिस इज द स्वीट बॉक्स। ऑल्सो इन थिन वॉल पैक्स का डिमांड बढ़ते हुए देखते इन्होंने एक्सपेंड किया है अपनी कैपेसिटी को नॉर्थ ईस्ट में। थर्ड, क्यू पैक्स जो कि डायरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं घी और दूध के लिए। फोर, ये कुछ पैकेजिंग सॉल्यूशन है फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए और इसका मेजर क्लाइंट है हिमालया, गणपति हार्बल्स एक्सेट्रा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंड एडवांस डिजिटल IML पैक जो कि एक डिजिटल पैकेजिंग है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया थ्रू डायनामिक QR कोडेड IML कंटेनर्स। इसका फायदा क्या है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस प्रोडक्ट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन। सेकेंड, आप इसका यूनिक QR कोड को स्कैन करके आप इसका सारे डिटेल्स ले सकते हो। ग्लोबल इकोनॉमी कोविड-19 जैसे महामारी से 2 साल गुजरने के बाद ठीक होने का कगार पर था, लेकिन अचानक रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते सारे जियोपॉलिटिकल हिल गए और इससे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ काफी रुक गया। इवन ड्यूरिंग दिस टाइम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया। पिछले फाइनेंशियल ईयर से 31.8% रेवेन्यू ग्रोथ, 26.6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड 32.4% नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 63,146 लाख जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 47,892 lakhs। देन कंपनी का टोटल एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दिस ईयर यानी 2022 में
8,651 लाख एंड पिछले साल था 6,405 लैक्स। आफ्टर दैट सारे कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर है 6,365 लैक्स, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में था यानी 2021 में था 4,807 लैक्स एंड ईपीएस 2022 में है 20.12 रुपीस, जो कि पिछले साल था 16.86 रुपीस। यानी कंपनी ने पिछले साल से ग्रो किया है। कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो ना, तब ना आप सेम क्वार्टर का पिछले साल से कंपेयर करना, तो ही एक्चुअल रिजल्ट आप देख पाओगे। देखो जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 का सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 15,953 लैक्स एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 का सितंबर क्वार्टर में है 18,255 लैक्स। सेम लाइक प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जो कि इस साल है 26,007 लैक्स एंड सेम क्वार्टर का पिछले साल है 22,097 लैक्स। आफ्टर दैट सारे सब कुछ करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2022 का सितंबर क्वार्टर का 1,941 लैक्स, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर का था 1,759 लैक्स। सेम कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रो होने के साथ साथ कंपनी का ईपीएस भी ग्रो हुआ है। अगर हम कंपनी को थोड़ा लॉन्ग से देखें तो 2011 से 2022 तक कंपनी ने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, जो कि 2011 में था 146 एंड 2022 में है 631 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का है 729 करोड़। ऑल्सो नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो किया हुआ है। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी ने अपनी रिजर्व को भी हर साल इंक्रीज किया हुआ है। कंपनी को हाल ही में ही कैडबरी से ऑर्डर मिला है, कैडबरी के न्यू प्रोडक्ट कैडबरी लाइकेबल के लिए, और इस कंटेनर को कहा जाता है IML कंटेनर, और इस IML कंटेनर को फूड एंड कैडबरी इंडस्ट्री से काफी एप्रिसिएशन मिला है। इस IML कंटेनर के चलते कंपनी को फ्यूचर में काफी सारे ऑर्डर मिलने का संभावना है। कंपनी अपने हैदराबाद वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्सटेंड किया है, जिससे फूड एंड FMCG इंडस्ट्री में यूज की जाने वाले थिन लेयर कंटेनर का कैपेसिटी बढ़े, जो कि पिछले था 1,400 TPA एंड नाउ करेंट 3,000 TPA। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंपनी ने UAE में एक नया प्लांट सेटअप किया है, जिससे कंपनी UAE और नॉर्थ अमेरिका का कस्टमर डिमांड को पूरा कर सके, जिससे कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस हो, कंपनी ग्लोबली बिजनेस कर सके एंड इंटरनेशनल कस्टमर को भी एक्वायर कर सके। रिजल्ट इन कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। पहला, कंपनी रिजिड पैकेजिंग सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जिसका यूज पेंट एंड ऑयल इंडस्ट्री में काफी होता है एंड ऑल्सो कंपनी का FMCG एंड फूड सेक्टर में भी काफी अच्छा खासा दबदबा है। दूसरा, इस पैकेजिंग सेक्टर में कुछ ही ऑर्गेनाइज प्लेयर है और मोल्टेक पैकेजिंग एक टेक ओरिएंटेड कंपनी का चलते कंप्यूटर से काफी आगे है। तीसरा, कंपनी अपनी डोमेन पर काफी फोकस्ड है और कंपनी का पास इस पैकेजिंग सॉल्यूशन का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिससे वो कस्टमर डिमांड को औरों से बेटर समझ पाए एंड कस्टमर को नया इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशन देने में भी काबिल कंपनी। एंड जैसे जैसे इंडिया का कंजप्शन पावर बढ़ेगा, उसके साथ साथ ही मोल्टेक पैकेजिंग का भी बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, पैसे ही पैसे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे भाई किधर जा रहा है, नेगेटिव तो बोल के जा। अरे हाँ, बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर नेगेटिव से सवाल ये आ सकता है कि भाई अगर प्लास्टिक पैकेजिंग का कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल गया तो इसका तो बिजनेस गया।
ऐसे भी सरकार प्लास्टिक को लेकर काफी चिंतित है। तो भाई ये शायद ही होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को बिजनेस कैसे किए जाता है ये मालूम है। उनको कस्टमर का चेंजिंग डिमांड के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना भी आता है। अपने क्लाइंट को दूसरों से बेटर प्रोडक्ट और सर्विस देकर रेवेन्यू जनरेट करना भी आता है। ये नोकिया तो है नहीं जो अपने टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। चेंजिंग इज लाइफ, ये मोल्टेक पैकेजिंग को पता है, तभी तो ये मार्केट लीडर है और दूसरे इंडस्ट्री का मार्केट लीडर भी इसका क्लाइंट है। तो फिर चलो हम इसका चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। अरे आओ आओ, क्या हुआ? ये है कंपनी का प्राइस चार्ट, जो कि जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से आज तक का है। कंपनी लिस्टेड हुई थी 2015 में और आज है 18 नवंबर 2022, यानी मोटा मोटा 8 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 5 इयर्स में 184% रिटर्न, 1 इयर्स में 24% का रिटर्न। इससे तो एक चीज साबित होता है, जितना आप लॉन्ग किसी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर बाय करके होल्ड करेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप देखो ना, 5 डेज का प्रॉफिट है माइनस में, 1 महीने का ये भी माइनस है, लगभग 2% के आसपास, 6 महीने का 23% का आसपास प्रॉफिट है और ईयर ऑन ईयर या टिल्ड डेट का 7%, यानी 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक का प्रॉफिट। दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डू दिस। आप देखो ना, कई बार शॉर्ट टर्म में ये नीचे आया है, लेकिन आफ्टर ऑल चार्ट ऊपर ही है ना,